इसका हम भोले बाबा से शादी के लिए तो गंगा मैया ने ये सुन जी कि जैसे पार्वती जी तपस्या कर रही हैं भोले बाबा से शादी के लिए, तो गंगा मैया सोची कि हम भी क्यों ना तपस्या करें कि भोले बाबा से शादी करें। अब गंगा मैया भी तपस्या करने लगी। जब गंगा मैया तपस्या करने लगी तो इतनी तपस्या की कि पार्वती मैया से 10,000 गुना अधिक तपस्या की। जब तपस्या कर ली तो पार्वती जी को पता चला कि मेरी बहन मेरे से ज़्यादा तपस्या कर ली भोले बाबा को पाने के लिए, तो जो ज़्यादा तपस्या करेगा उसी के साथ तो शादी होगा भोले बाबा के। अब पार्वती जी सोची कि ज़रूर कुछ उपाय करना पड़ेगा, तब मने गंगा मैया मानेगी। अब क्या कि पार्वती जी की अपनी सहेली से जब देखी कि गंगा मैया निकल के जा रही है तो पार्वती जी अपने सहेली से कह रही है कि सुनती हो, हमने सुना है ऋषि मुनि के मुख से कि अगर कोई ऋषि मुनि जाता है और उसके ऊपर 1 लोटा पानी डाल देते हैं तो उसके मन की इच्छा जो होती है वो पूरा हो जाता है, जो चाहेगा वो पूरा हो जाएगा। गंगा मैया बड़ा हाँ, तो अब क्या हुआ कि अब तो गंगा मैया कही कि अच्छा ये भी बात है। गंगा मैया ने बोले पार्वती जी बोल रही थी सहेली से गंगा मैया, तो वो जानबूझ के बोली कि गंगा मैया सुना, तो बोली कि अच्छा ये भी बात है कि 1 लोटा पानी किसी ऋषि मुनि के ऊपर डालने से मन की इच्छा पूरी हो जाता है। तो तुम पार्वती तुम क्या करोगे, तुमसे पहले हम ये उपाय कर देंगे। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस रास्ता से जा रहे थे उसी टाइम क्या हुआ कि गंगा मैया 1 लोटा जल उठाई या दुर्वासा ऋषि के ऊपर डाल दी। तपस्या कर रहे थे। हाँ, जब डाल दी तो दुर्वासा ऋषि तो ऐसे ही बहुत गर्म है, गुस्सैल है। अब वो गुस्सा हो गए, कहे क्या तुम हिमांचल की बेटी और पार्वती की बहन होकर ऐसे काम की हो कि किसी ऋषि मुनि के ऊपर तुम 1 लोटा जल डाल दी, से हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम जल बन और जल बन के और धरती पर बहो। अब तो गंगा मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि हे बाबा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ, ये गलती मेरे से नहीं हुआ है, ये मेरी बहन गलती करवाई है। अब गंगा मैया वहाँ से गई पार्वती जी के पास, जाके बोली कि तू ही ना कही थी कि 1 लोटा जल डालने से मन की इच्छा पूरा हो जाता है, हमें तो श्राप मिल गया, अब हम तुम्हें श्राप देंगे। अब जैसे ही गंगा मैया पार्वती जी को श्राप देने जाने लगी तो भोले बाबा तो सब कुछ देख रहे थे। बाबा सोचे कि अब तो बहुत बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। अब बाबा वहाँ प्रकट हो गए, प्रकट होकर गंगा मैया का हाथ पकड़ लिए, बोले कि गंगा ये क्या कर रही हो तुम, से पार्वती जी को क्यों श्राप देने जा रही हो। तो बोली गंगा मैया कि देखिए बाबा हम पार्वती से ज़्यादा तपस्या किए हैं, ये मेरी बहन होके मेरे से धोखा की है, झूठ बोली है कि 1 लोटा किसी ऋषि मुनि के ऊपर डाल दो जल तो मन की इच्छा पूरी होती है, लेकिन मुझे तो श्राप मिल गया। तो बाबा बोले ये बताओ गंगा पार्वती तुमसे कहने गई थी कि 1 लोटा जल डालने से किसी के मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो नहीं मेरे से तो कही नहीं थी। तो बाबा बोले इसके मतलब तुम कान लगा के तुम बातें सुन रही थी कि गंगा पार्वती क्या कह रही थी। तो अगर किसी के कान लगा के कोई बात सुनोगी तो वो गलत ही परिणाम निकलता है, वो तो अपने मुख से कही नहीं, हाँ, से वो अपने मुख से कही नहीं, तो गलती इसमें किसका है, पार्वती की तो गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारा है। तो अब तो फिर गंगा मैया रोने लगी कि बाबा अब हमारे क्या होगा, हम भी तो इतना तपस्या किए, हमें तो श्राप मिल गया कि हम धरती पर जाकर जल बने और हमारा शादी अब किससे होगा। हमारा इच्छा था कि हमारे और आपका नाम एक साथ दोनों आदमी के जुड़ जाए। तो बाबा बोले कि तुम यही चाहती हो, तो हाँ। तो भोले बाबा बोले कि देखो अर्धांगिनी तो मेरे पार्वती ही बनेगी, इसलिए बनेगी कि पार्वती की तपस्या तुमसे कम है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा तपस्या है, तो वो मेरे बाएं अलंग में बैठेगी और तुम हमारे सिर पर बैठोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तपस्या की हो, हम तुम्हें अपने बगल में नहीं बैठा सकते, तुम्हें ऊंचा स्थान देंगे अपने सिर पे। तो भोले बाबा बोलो कि आज से जो भी हर हर गंगा बोलेगा तो तुम्हारा और हमारा नाम दोनों आदमी का एक साथ जुड़ेगा।
और नाम जुड़ेगा और उसका कल्याण होगा। अब गंगा मैया बहुत खुश हो गई कि किसी न तरह तो हमारा और बाबा का नाम एक साथ तो जुटा ना। अब बाबा हमें अपने सिर पर बैठाए और गंगा मैया बहुत खुश हुई और पार्वती मैया के साथ भोले बाबा के शादी हो गए।